इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट को डिस्कस करेंगे। हम मुदर्जा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन एक्ट, द 4 important sections of the act, electronic signature laws and regulation, the ETA and dealing with government conclusion। तो तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। सेल और गुड्स की परचेज के लिए जो ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की जाती हैं बिजनेसेस, हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स या फिर दूसरे पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में जो कि कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क्स पर होती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ओवरव्यू ऑफ द ईटीए, द कॉमनवेल्थ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 1999 जो है वो जो इम्पोज किया गया था वो मार्च 2000 में किया गया था एंड वाज इनेक्टेड टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी एंड टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। प्रिंसिपली जो ईटीए है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशंस को लीगल पर्पसेस के लिहाज से सेम स्टेटस देता है जैसे कि पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती हैं उन्हें ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शंस के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेपर, स्नेल मेल और मैनुअल सिग्नेचर्स। ऑस्ट्रेलिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 1999, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस और के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही है ताकि जो बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर डील किया जाए जिससे कि उनको ज़्यादा इजी और रिलायबल बनाया जाए। दिस इंक्लूड्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन व्हेनेवर पॉसिबल ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो कहीं भी अवेलेबल की जा सकें। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 1999 है वो इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉमनवेल्थ लॉ के अंडर की जाएगी उसे इनवैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू की गई है। अगर if a Commonwealth law requires you to give information in writing, provide a handwriting signature, produce a document in material form, record or retain information, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाएगी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट के अंडर इलेक्ट्रॉनिकली कंसीडर की जाएगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस इन द स्टेट एंड टेरिटरीज, हर स्टेट और टेरिटरी की एक अपने उन्होंने एक अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो डेवलप किया हुआ है जो कि कॉमनवेल्थ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट से मिलता जुलता है। अगर आप किसी भी स्टेट या टेरिटरी में बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहते हैं तो वहाँ पर उस स्टेट या स्पेसिफिक स्टेट या टेरिटरी की जो ट्रांजैक्शन लेजिस्लेशंस हैं उनको चेक करें। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, न्यू साउथ वेल्स, नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इनके अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट हैं। जेनेसिस ऑफ द ईटीए, जो कॉमनवेल्थ ईटीए है वो बेसिकली मॉडल लॉ पर बेस करता है ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996 जिसे डिवाइस किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। मॉडल लॉ जो है वो बेसिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स जो हैं उनको प्रोवाइड करता है ताकि एक जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए एक ज़्यादा सिक्योर लीगल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अंडर द मॉडल लॉ काफ़ी जो लेजिस्लेशन है वो डेवलप कर चुकी हैं और कुछ डेवलप कर रही हैं। उन कंट्रीज में कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, हांगकांग और इंडिया हैं। However, जो मॉडल लॉ है हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर। काफ़ी सारी कंट्रीज में मॉडल लॉ जो है उसको कंसिस्टेंटली अडॉप्ट नहीं किया गया। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में काफ़ी की इश्यूज हैं such as the law relating to contracts formed by electronic means and the offer and the acceptance rules. These are not covered by specific electronic transactions laws. A uniform national scheme, जो कॉमनवेल्थ एंटिटीज़ हैं और लॉज ऑफ कॉमनवेल्थ हैं, जो कॉमनवेल्थ ईटीए है वो इनके ऊपर अप्लाई होता है। दीज बोथ आर द डीलिंग्स, ये कॉमनवेल्थ एंटिटीज और लॉ ऑफ कॉमनवेल्थ जो हैं ये स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट एंटिटीज और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से डील करते हैं एंड दीज आर नॉट कवर्ड बाय कॉमनवेल्थ ईटीए। तो इन मैटर्स को कवर करने के लिए एंड बाय द एग्रीमेंट विद द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट हर स्टेट और टेरिटरी ने जो है अपना एक कॉमनवेल्थ ईटीए से मिलता जुलता एक ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो डिवेलप किया हुआ है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया था
which was expected to be enacted shortly. Once the bill is enacted, the ETA regime will apply with substantial consistency throughout Australia. Potential inconsistencies between various ETAs. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कॉमनवेल्थ स्टेट एंड टेरिटरी लेजिस्लेशन के अंडर कवर्ड होती हैं, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं है कि ये लेजिस्लेशन जो हैं ये कंसिस्टेंटली स्टे करेंगी और फॉलो की जाएंगी. इंडीड दिस कुड लीड टू अ पैचवर्क ऑफ लेजिस्लेशन. स्टेट और टेरिटरीज ने जो अपना एक ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया है, it also not mirror exactly and precisely with the Commonwealth legislation. Whereas जो Commonwealth ETA है, it requires Commonwealth entities कि वो electronic transactions को accept करें. इसके अलावा state और territory entries जो हैं, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर सकती हैं जहां पर जो कम्युनिकेशन रिसीविंग का एक कंसेंट हो, जो इंडिकेट करता हो कि कम्युनिकेशन जो है वो रिसीव हो गए, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस हो. देयर आर आल्सो सम माइनर डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्टेट एंड टेरिटरी ETAs. Requirements that can be met electronically. 4 तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कॉमनवेल्थ ETA में आउटलाइन है, एंड that can now be met in electronic form under the Commonwealth laws. These are information in writing, to provide a signature, to produce a document, and to record or retain information. जो बेसिक कंडीशंस हैं फॉर गिविंग, प्रोड्यूसिंग और रिटेनिंग कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो है कि अगर इंफॉर्मेशन जो है वो लीगली वो रीडली असेसेबल हो और सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस के लिए यूज़ की जा सकती हो. जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है और रिटेन की जा रही है, वो जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट एंटिटी है उनके जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करती हो. सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ ETA. सबसे पहला तो फ़ायदा जो है इसका वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ को है, बिकॉज दे आर बिकमिंग मोर टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली. इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ ETA है नॉट ओनली मेक्स इट क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस हैं वो वैलिड होंगी, बट इट आल्सो मेक्स रिक्वायर्स कि कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स एंड द कंडक्ट ऑफ मैटर्स इलेक्ट्रॉनिकली. और कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करने से, अनलेस कि वो कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो, कंडीशन हो. फॉर एग्जांपल अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो उस स्पेसिफिक एंटिटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करती. The two basic principles. There were two principles considered when the ETA was created: functional equivalence and technological neurality. Functional equivalence में तो यही आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको पेपर डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट किया जाए बाय द लॉ. और टेक्नोलॉजिकल न्यूरलिटी में आ जाता है कि द एक्ट वाज सेट अप स्पेसिफिकली टू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस assures that the act will not treat software from one company any different than the software from the other company. The four most important sections of the act. वैसे तो एक्ट में काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं, लेकिन 4 ऐसे सेक्शंस हैं जिनको एसेंशियल कंसीडर किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल ई सिग्नेचर्स, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दो सेक्शंस. सबसे पहले है जनरल. जनरल में यही आता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको इनवैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए हैं उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो उस ट्रांजैक्शन को इनवैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा. सिग्नेचर में है इस सेक्शन में ये है कि अगर कोई किसी पर्सन का सिग्नेचर रिक्वायर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से, तो इट शुड मीट 3 criteria which are: approved methods are used to identify the person signing and to indicate they approve of the transaction. The method used to gain the signature is reliable. There is consent of the signature recipient. डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो सकते हैं, और कुछ लॉज के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है कि पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट हों तो वो भी हो सकते हैं. रिकॉर्ड्स में है कि अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी रिक्वायर करती है कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो कि रिटन फॉर्म में है उसको रिकॉर्ड या रिटेन करने के लिए, तो दे कैन मीट that requirement by retaining or recording that specific information in electronic form. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लॉज एंड रेगुलेशंस ऑस्ट्रेलिया. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रेगुलर बेसिस पर यूज़ होते हैं.
तो ऑस्ट्रेलियन लॉज जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसका बेसिक पर्पस यही था कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं उनको वेट सिग्नेचर्स की तरह ही ट्रीट किया जाए, providing that they meet three conditions. They must identify the signatory and indicate their intention to sign the relevant document or transaction, be either as reliable as appropriate for the purpose of the transaction or document to be signed, or proven in fact either by itself or in conjunction with other evidence, to identify the signatory and their intention to sign the relevant document or transaction. For example, जैसे कोई पेपर वगैरह हम साइन करते हैं तो उसके लिए कोई एविडेंस से प्रूफ दिया जाता है, कोई जैसे गवाह टाइप होता है, ताकि जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को ट्रांजैक्शन को कर रहा है, साइन कर रहा है, उसकी इंटेंशन पता चल सके कि वो रिलायबल और अप्रोप्रिएट है. Show that the person to whom the signature is provided consents to the method of signing used. आप कोई मेथड साइनिंग का यूज कर रहे हैं तो आपने जिस पर्सन को वो डॉक्यूमेंट, वो पेपर, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उस पर्सन से आपको कंसेंट लेना चाहिए, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप कौन सा साइनिंग मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं. स्पेशल कंसिडरेशंस. ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ई सिग्नेचर्स की बजाय जो ट्रेडिशनल सिग्नेचर्स हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं. एडिशनली कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर फॉर एग्जांपल ई सिग्नेचर लीगल कंप्लाइंस में एडिशनल कंसिडरेशंस आ जाती हैं जब आप किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी के साथ या किसी स्पेसिफिक स्टेट एंड टेरिटरी लॉ के अंडर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं. ट्रांजैक्टिंग विद पब्लिक सेक्टर एंटिटीज. कॉमनवेल्थ ईटी एक्ट के अंडर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट और एजेंसी को, तो उस सिग्नेचर पर को प्रोवाइड करने के मेथड जो हैं वो उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की जो आईटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली होने चाहिए. द कॉमनवेल्थ कॉर्पोरेशन एक्ट. कॉर्पोरेशन एक्ट 2001 जो है, uh, it is free in its entirely from the provisions of the Commonwealth ETA Act. इसका मतलब ये है कि जो एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्ट जहाँ पर किसी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है तो उसको वो सिर्फ ट्रेडिशनल वेट सिग्नेचर से ही वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है. इसका मतलब यह है कि जो पर्सन है वो जो स्टेटरी प्रिजम्पशंस हैं सेक्शन 129 ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्ट, जहाँ पर ये स्टेट है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो सकता है, उनके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकता. बेसिकली सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन जो है मे अज्यूम अ कंपनी हैज duly एग्जीक्यूटेड अ डॉक्यूमेंट. अगर वो डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी के दो डायरेक्टर्स, किसी एक डायरेक्टर या कंपनी के सेक्रेटरी या फिर प्रोप्राइटरी कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से साइन किया गया है, हु इज द सोल डायरेक्टर एंड सोल कंपनी सेक्रेटरी. This presumption will only arise where the document has been signed using a wet signature. ऑस्ट्रेलियन स्टेट एंड टेरिटोरियल लॉज. हर स्टेट में जो एक लॉ बनाए गए हैं ट्रांजैक्शंस एक्ट के, द रेलिवेंट लेजिस्लेशन इन ईच स्टेट एंड टेरिटरी इज विक्टोरिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट 2000 है. इसी तरह न्यू साउथ वेल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2000 है, फॉलो किया जाता है. क्वींसलैंड में 2001, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक्ट 2011, और इसी तरीके से फर्दर टेरिटरीज हैं जिनमें जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट हैं वो फॉलो किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू कॉमनवेल्थ ईटीए एक्ट, कुछ स्टेट और टेरिटरीज में रेगुलेशन सेट की गई हैं जहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस और लॉज जो हैं वो उस स्टेट और टेरिटरीज के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन लेजिस्लेशन में पे रिलाई नहीं करते. मींस दे आर फ्री फ्रॉम दूस legislation laws. The particular type of exemptions are different in each state and territory. और जो मेन रेगुलेशंस हैं जो कि हर स्टेट और टेरिटरी में आती हैं, वो हैं विक्टोरिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस रेगुलेशंस 2001 है जो 2010 है जो फॉलो की जाती हैं. इसी तरीके से न्यू साउथ वेल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस रेगुलेशंस 2017 फॉलो की जाती हैं. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी और तस्मानिया, हर स्टेट की अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस हैं. यूज केसेस दैट जनरली रिक्वायर अ ट्रेडिशनल सिग्नेचर. कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आप ई सिग्नेचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, दे रिक्वायर ट्रेडिशनल सिग्नेचर्स. कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और उसमें लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, पर्सनल सर्विस है, पावर ऑफ अटर्नी, विज और विटनेसिंग है. अब
कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स जो कि कोर्ट या फिर लॉ ऑफ कोर्ट से रिलेटेड हैं, उसके लिए जो उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की वैलिडेशन है उसके लिए आप कॉमनवेल्थ ईटीए एक्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, जिसमें कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स और रूल्स वगैरह आ जाते हैं। न्यू साउथ वेल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगल प्रोसेडिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि those documents needed to be lodged, filed, signed, produced, or retained. Those documents cannot be signed or executed electronically. Queensland regulations के regarding भी same rule follow किया जाता है। पर्सनल सर्विस, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि पर्सनली सर्व किए जाते हैं या फिर पोस्ट के थ्रू, उन डॉक्यूमेंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली साइन या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी सेम रूल फॉलो किया जाता है। हाउएवर कुछ जो प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, दे आर फ्री फ्रॉम दिस एक्ट, और वो उन प्रोसीडिंग्स में क्या आ जाता है, समरी और इंडिक्टेबल ऑफेंसेस अंडर द समरी प्रोसीजर एक्ट 1921, the enforcement of a sentence for an offense, enforcement and recovery of fines, the issue and recovery of uh, expiation fees, court orders of a restrictive nature made under the Summary Procedure Act 1921, or court orders made under the Intervention Orders Prevention of Abuse Act 2009। विक्टोरिया में ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि पर्सनल सर्विस से रिलेटेड हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पर्सनली सर्व किए जाते हैं, दीज कैन नॉट बी साइंड और एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी और तस्मानिया में भी सेम रूल जो है वो फॉलो किया जाता है। पावर्स ऑफ अटर्नी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट्स या परमिशंस जो कि जिसमें पावर ऑफ अटर्नी इंक्लूडेड होता है, या फिर कोई पर्सन जिसको आप अपनी अटर्नी या पर्सनल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए अपॉइंट करते हैं, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दूस डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी साइंड और एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तस्मानिया में भी सेम रूल फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से नॉर्थर्न टेरिटरी रेगुलेशंस भी सेम रूल जो है वो डिस्क्राइब करती हैं। फर्दर इस लॉ के अंडर अगर आप किसी पर्सन से रिक्वायर करते हैं कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है रिटन फॉर्म में उसको रिकॉर्ड या रिटेन करें, related to the creation or revocation of a power of attorney, or produce or sign an instrument creating or revoking a power of attorney, so those informations and documents cannot be signed or executed electronically। wills, अब विक्टोरिया में विल की एग्जीक्यूशन, रेवोकेशन के लिए या फिर दूसरे टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट्स और परमिशंस वगैरह आ जाती हैं, तो उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में भी सेम रूल फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से नॉर्थर्न टेरिटरी रेगुलेशंस में भी सेम रूल फॉलो किए जाते हैं। फर्दर इस लॉ के अंडर अगर किसी पर्सन को रिक्वायर किया जाता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो रिटन फॉर्म में है उसको रिकॉर्ड और रिटेन करे, for the revocation of a will, produce a will, or revocation of a will, or signing a will, or revocation of a will, तो उसके लिए आप उस ट्रांजेक्शन्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली साइन या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी सेम रूल फॉलो किया जाता है। हाउएवर साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि डिस्पोजिशन ऑफ लैंड और इससे रिगार्डिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, इंटरेस्ट इन लैंड, वो जो हैं ट्रांजैक्शंस, दे आर फ्री फ्रॉम अंडर दिस एक्ट। क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी सेम रूल फॉलो किया जाता है। क्वींसलैंड में ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि that are permitted to be attested, authenticated, verified, or witnessed by a person who is not the author of a document cannot be signed or executed electronically। इसी तरीके से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी सेम रूल फॉलो किया जाता है कि अगर कोई पर्सन किसी डॉक्यूमेंट का ऑथर नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, अटेस्टेशन और विटनेसिंग के लिए आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली उनको साइन और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बहुत सारे बिजनेस जो हैं अराउंड द वर्ल्ड इन प्रेजेंट सिचुएशन, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर बिजनेसेस टू इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि जो मैनुअल पेपर वर्क प्रोसीजर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जा सके, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, एक कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड किया जा सके।
ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नेचर प्रोसेसेस कैन हैव अ ग्रेट बेनिफिट, और ऑस्ट्रेलियन लॉ को इसी ट्रांजिशन को इंकरेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईटीए का मेजर इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के ऊपर है। गवर्नमेंट एंटिटीज़ को इसका ज़्यादा फ़ायदा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो एक्सेसिबल की जा सकती हैं। इसके अलावा इन एंटिटीज़ को एक इंकरेजमेंट और कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को अचीव करें, डिजिटल सिग्नेचर्स की तरफ आएँ, and to offer a broader range of transactions and services in some type of electronic format. Still, it is recommended that you carefully consider and document your methods for proving signer identity, reliability, and consent, because they will be the key factors in ensuring a successful outcome should you ever be challenged in court. अगर आप कानूनी तौर पर चैलेंज किए जाते हैं तो आपके पास वो प्रूव होना चाहिए, वो मेथड जो हैं वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आप साइनर को अपनी आइडेंटिटी, रिलायबिलिटी और कंसेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।